न्यूज़ मैं आया हुआ हूँ पचोमी भगवानपुर हुलवा गांव में। यहाँ पर एक बहुत ही पूर्व पाषाण काल का एक मंदिर है जो पंचेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौरव पांडव यहाँ पर आके रहे थे, तो उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया, बनवाया था और शिव जी की पूजा की थी। जो यहाँ पर 5 ऐसे मंदिर हैं जो पंचेश्वर नाथ के नाम से इस क्षेत्र में बने हुए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरों में। आज पंचेश्वर नाथ मंदिर के शिव जी के आपको दर्शन करवाऊँगा और यहाँ का इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। जी, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए, ये रास्ता गया है, यहीं से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और लाइव तस्वीरों में ये मंदिर है। और ये आपको मैं लाइव तस्वीरों में आज महाकाल के कुछ अच्छे दर्शन करवाना चाहूँगा। जो यहाँ पर बहुत ही 500 साल पुराना ये मंदिर है, पांडवों के ने यहाँ पर ये बनवाया था। और ये यहाँ पर बहुत ही पुराना इतिहास है यहाँ का। यहाँ पर ये बहुत ही ऊंचाई में बना हुआ है। बताते हैं कि यहाँ के जहांगीर जो शासक थे वो उन्होंने यहाँ पर मिट्टी डलवाई थी शिव जी की परीक्षा लेने के लिए। यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर मिट्टियाँ डलवाई थी उसको दाबने के लिए, लेकिन शिवलिंग नहीं दबी। और उसके बाद में हाथियों से इस शिवलिंग को खिंचवाया गया था, लेकिन जितना भी खींचते थे उतने ही ये नीचे पहुंच गए। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इतनी गहराई में ये पहुँच गए हैं। और मैं आपको लाइव तस्वीरों को पंचेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ। भक्तगण लोग आए हुए हैं बहुत ही दूर से ये शिव जी के। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दर्शन करवा रहा हूँ कि जो पंचेश्वर नाथ पांडवों द्वारा यहाँ पर ये मंदिर बनवाया गया था, जो अज्ञातवास काट रहे थे पांडव, तो उन्होंने ये 5 मंदिर बनवाए थे, जिसमें एक ही पंचेश्वर नाथ मंदिर है यहाँ पर पचोमी गांव में। और यहाँ पर जी यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं लोग। मैं आपको और लोगों से आपको बात करवाता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? आशुतोष शुक्ला। आप कहाँ से आए हैं? फरीदपुर। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब से आते हैं? लगभग 1 साल हो गया, हर सोमवार को। अच्छा, क्या महिमा है यहाँ की, आप किसके बारे में बताना चाहेंगे? महिमा ये है कि अगर आपके दिमाग में कितनी भी टेंशन हो, पहले मैं पढ़ाई करता था तो पढ़ाई की भी काफ़ी टेंशन रहती थी या कुछ भी होता था, तो जैसे ही शिवलिंग के पास बैठते हैं सारी टेंशन मुक्त हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब अच्छा, ये कई हजार बताते हैं कि कई 100 साल पुराना। हाँ, ये पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया। पांडवों द्वारा। अच्छा, यहाँ पर कोई जहांगीर नाम के शासक जो थे मुगलों के, तो उन्होंने भी यहाँ पर इनको आजमाने के लिए बताते हैं लोग हाथी से खिंचवाया था। ये बात सही है? हाँ। तो जितना ये खिंचवाया, ये गहराई में और उतने ज़्यादा पहुँच गए? एक्चुअली गहराई में तो ये थे ही, लेकिन वो टस से मस नहीं। अच्छा, हिले नहीं। हाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जहांगीर जो शासक थे मुगलों के, उन्होंने यहाँ पर शिव जी को हाथियों से, जंजीरों से खिंचवाया था। और यहाँ पर ये शिवलिंग की प्रतिमा जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। यहाँ पर ये बहुत दूर से लोग आते हैं और श्रद्धालु लोग। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? फरीदपुर से हैं, उसका भाई है। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि भक्ति बनाए रखें और बहुत सच्चे हैं जो भी। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये पूरी स्थापना है। यहाँ पर ये बहुत ही पुराना ये 500 साल पुराना ये मंदिर है। और जहाँ पर ये बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं। अभी तो कम शिवरात्रि पर, जब शिवरात्रि होती है, जब शंकर जी का पर्व होता है, तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीषण भीड़ होती है यहाँ पर। और बहुत ही मतलब पैर रखने की बहुत लंबी लाइन लगती है, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। ये यहाँ के सेवादार हैं दीनदयाल कश्यप,
और ये बाकरगंज के रहने वाले हैं। ये यहाँ के सेवादार हैं जो यहाँ पर भगवान की भक्ति में को समर्पण है और यहाँ पर ये सेवा करते हुए यहाँ पर धुलाई और साफ़ सफाई का कार्य यही करते हैं और इनको कई वर्ष हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कई वर्ष हो गए हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? ये छोटे वैसे आज 12 साल तो लगातार हो गए करते करते। अच्छा लगातार 12 साल से यहाँ पर ये भगवान भोलेनाथ की सेवा में समर्पण हैं जी। यहाँ पर सफाई करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज मंदिर धोते हैं। अच्छा, भोलेनाथ की सेवा करते हैं यहाँ पे, प्रांगण धोते हैं जी। हाँ, यानी इनके दैनिक सफाई करनी है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये कितना पुराना मंदिर है? जिस समय पांडव वनवास में थे, उस समय अज्ञातवास में थे, तब इधर के लिए आए, तब उन्होंने स्थापना की थी। अच्छा। पांडवों के द्वारा स्थापना हुई है। तो ये महाभारत काल का है? हाँ, महाभारत काल का है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी आए थे, तब उन्होंने 4 दिन रुककर पूजा की थी। अच्छा, इसी के नाम से भगवानपुर गांव का नाम भगवानपुर पड़ा। अच्छा हाँ, और ये बहुत पुराना मंदिर है। मुगल कालीन में यहाँ पर औरंगजेब के ज़माने में जो नवाब थे आसफदौला, वो आए थे। हाँ। उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की खुदाई कराई। अच्छा, 5 खूनी हाथियों से खुदवाया, हाँ। जंजीरों से खिंचवाया, हाँ। और उसमें हथौड़े मारे। अच्छा, बताते हैं कि शिवलिंग में खून भी निकला था। सुनो पूरी बात। तब जब हथौड़े मारे तब इसमें खून निकला था। अच्छा। तब वो उनके सैनिक मोमडन लोग खुश हुए, देखो शंकरा कैसा करता है अब शब्द में। हाँ। तब वहाँ यहाँ से बिच्छू बर्रैया पैदा हुए, तब उनको काटना स्टार्ट किया। अच्छा। तब वो इस प्रांगण में भागे भागे फिर रहे थे। आसफदौला समझदार था, फिर उसके लिए मालूम हो गया जो असली भगवान है, तब वो आया और इनके पैरों के तरे लेट गया। हाँ। तब उसने प्रार्थना की, भगवान ने प्रार्थना सुन ली और बिच्छू बर्रैया अलग हट गए। तब उसने खुश होकर यहाँ पर 700 बीघा जमीन थी, अच्छा। विदाउट लगान के। तब जाकर तब उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने सब कुछ किया। ऐसा चलता रहा। बहुत सिद्ध पुरुष यहाँ आए, बहुत सिद्ध पुरुष आए, और भी बहुत इतिहास पुराना। अच्छा, बताते हैं कि जहांगीरपुरी ने किसी वजीर को भेजा था, वो हाथी से आ रहा था, तो यहाँ के जो महंत थे कोई पुरी नाम के, तो वो दीवार पर बैठे हुए थे। तो वो जब हाथी से आया तो उन्होंने दीवार के लिए कहा कि तुम भी थोड़ा आके इनसे मिलो, तो दीवार आगे बढ़ गई थी। तो वो उसी डर के मारे वो वजीर भाग गया था। वो देख के। ये बात भी सत्य है? हाँ, ये भी बात सत्य है। बहुत लोग आते रहे। अच्छा। यहाँ इनको खंडित करने के लिए बहुत लोग आते। मुगलों ने बहुत अत्याचार करने की कोशिश की कि यहाँ पर ये प्रतिमा ना रहे शंकर जी की, और भारत में कहीं भी प्रतिमा ना रहे। मुगलों का तो अभियान ये था जी। हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ। और चले गए, आते रहे जाते रहे। शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसको जरा सा भी हिला नहीं पाए। नहीं, कोई नहीं। 5 खूनी हाथियों से खुदवाए, जाने क्या अत्याचार किए, लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ। आज भी विराजमान है। बहुत बड़ी महिमा है यहाँ पर। अच्छा, जब शिवरात्रि होती होगी और यहाँ सावन पर जब ये कांवरिया आते तो बहुत भयंकर भीड़ होती है। भयंकर होता है। यहाँ पर समझो जो जितना खर्च करता है भोलेनाथ उतना उसे देते हैं। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर काम करते हैं, भोलेनाथ हमारा काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और भी कुछ बहुत खुशी हुई मुझे आपसे। या मैं यहाँ पर AHN न्यूज़ से अनूप तिवारी, बहुत धन्यवाद जी। आप कहाँ से आई हैं? मैंने कसवा से आई हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योति तिवारी। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने सालों से आती हैं? 15 साल हो गए आते हैं। क्या महिमा है भोलेनाथ की? यहाँ सच्चे मन से जो मांगो वो मिल जाता है। यहाँ पर बहुत ही सच्चे हैं। बहुत ही सच्चे हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई मन नहीं लगता है, तो कुछ भी मन में सोच लो वो मेरा पूरा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बहुत ही भीड़ लगती होगी, आज तो कम है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और ऐसा तो दरवाजे से खड़े हो रहे अंदर तक आने में काफ़ी समय लग जाता है, 1-1 घंटा लग जाता अंदर मंदिर तक आने में। मतलब इतनी भव्य भीड़ होती है, हज़ारों की संख्याओं में यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। गाँव में लोग लगे रहते हैं। बहुत दूर से आते होंगे। बहुत दूर से लोग आते हैं, तिलर से आते हैं, तो वहाँ से फतेहगंज से आता है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा यहाँ पर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं से। जी, क्या नाम है आपका? बमसा सिंह। कहाँ से आए आप?
सुगर मिल द्वारकेश से। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? देवरिया जिला, गौरी बाजार। देवरिया जिला, नहीं नहीं, वो बिहार नहीं है, अच्छा, गोरखपुर। गोरखपुर के पास देवरिया है। तो आप यहाँ पर कितने दिनों से आती हैं? यहाँ पर हम तो बहुत साल 2 साल से आते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ 15 साल से ऊपर से रहते हैं और यहाँ बहुत मानते हैं भगवान जी। अच्छा, बहुत सच्चे हैं आप, बहुत ही हाँ, पर तो इनकी भगवान जी के प्रति बहुत श्रद्धा है उनका। पूजा पाठ करते हैं और इनको मानते हैं, क्योंकि भगवान जी आज से नहीं हैं। और ये मंदिर महाभारत काल का बना हुआ है, पांडवों का। हाँ, पांडव लोगों का रचा हुआ है। हम लोग पांडव चंद्रवंशी हैं हम लोग, तो हम लोग बहुत मानते हैं भगवान जी को। मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं, मेरी बेटा है, मेरी बहू है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गोरखपुर और मेरठ के बहुत दूर के श्रद्धालु लोग आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी भोलेनाथ बाबा के? भोलेनाथ बाबा के बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत शक्ति है महादेव की, ना चाहने के बाद भी आदमी मंदिर आ जाता है, बहुत शक्ति है। जी, क्या नाम है आपका? निशा आपका आप क्या कहना चाहेंगी? बस यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और मतलब मैंने भी माना है यहाँ पे मेरा भी मतलब 1-2 साल से आना जाना हमेशा रहता है। और शिवरात्रि वाले टाइम में तो यहाँ पर पूजा पाठ करने में भी मतलब टाइम भी नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, समय नहीं मिल पाता है शंकर जी को पूजने का, इतना भीड़ होता है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। यही पास ही में द्वारकेश चीनी मिल है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 12 साल से आ रहा हूँ। 12 साल हो गए इनको आते हुए यहाँ पर मंदिर में। और यहाँ बहुत शाम को ही जो आरती होती है ये बहुत ही भव्य होती है। यहाँ शाम को जो आरती होती है वो बहुत भव्य होती है। वैसा आरती तो हमने कभी देखा नहीं। इतना मन लगता है जैसे शंकर जी लगता है प्रकट हो सर गए। आ गए हैं शंकर जी यहाँ पे, प्रकट हो गए हैं, ऐसे लगता है यहाँ पे। और सबकी मनोकामना पूरा होती है। जी, डेली शाम को आरती होती हाँ, रोज नियम से आरती। है यहाँ पर। डेली बहुत ही भव्य आरती होती है संध्या काल में। और यहाँ पर बहुत दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और बहुत प्राचीन काल का ये मंदिर है। आप देख रहे हैं HN न्यूज़, अनूप तिवारी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अनूप तिवारी, आप देख रहे हैं इस समय HN न्यूज़। मैं यहाँ पर भगवानपुर फुलवा गांव में आया हुआ हूँ, जो यहाँ पर श्री पंचेश्वर नाथ मंदिर, महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जो यहाँ की विशेषताएं और कितना पुराना है, मैं यहाँ के महंत श्री रामगिरी जी महाराज से मैं आपको जानकारी प्राप्त करवाता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महंत श्री रामगिरी जी महाराज। गुरु जी, आप यहाँ से कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ रहते रहते 12 साल हो गया परमानेंट, लेकिन यहाँ आते ही जाते मुझे को जो है 1968 से आ रहा हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर पांडव लोग अज्ञातवास में आए हुए थे यहाँ। उस समय यहाँ आकर के उन्होंने 5 शिवलिंग की स्थापना की थी। एक ससैया में, एक फरीदपुर में, एक डकनी में, एक पालव में, और मेन शिवलिंग की स्थापना उन्होंने यहाँ पंचेश्वर नाथ महादेव में की। इसलिए इनका नाम जो पंचेश्वर नाथ महादेव पड़ा। उस समय यहाँ जंगल बियाबान था और यह गांव भगवानपुर नहीं था। और ये भगवानपुर गांव तो बाद में बना हुआ है जागीर बादशाह के बाद आने के बाद में। उससे पहले यहाँ फुलवाड़ी होती थी और उस समय उन्होंने जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा की थी। उसके बाद में यहाँ एक हिडम्बा नाम का दाना था, उसको भीम ने मारा था और उसको मार करके वो लोग चले गए थे। उसके बाद में अब पूजा अर्चना होती रही, चलती अच्छा, ये महाभारत काल में जो हिडम्बा नाम की जो राक्षस था वो यहीं पर था। यहाँ से और जो उसके लिए भोजन का प्रबंध करता था इस गांव से जाता था। अच्छा, तो जिस घर में ये लोग रहते थे उस घर का नंबर आ गया जी। तो उस घर के बदले में ये गए, भीम गए थे वहाँ। हाँ, भीम ने उसको मार दिया। अच्छा, जब मार दिया तो यहाँ के लोगों को पता लगा ये कोई जो ऑनर चीज़ है। हाँ, तो वो यहाँ से चले गए, बोले यहाँ से चर्चा ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, तो वहाँ से वो लोग चले गए। अच्छा, उसके बाद में यहाँ ये मंदिर की व्यवस्था चलती रही। जी, तो कुदरती खेल था, हाँ, तो मंदिर की व्यवस्था चलती रही। उसके बाद में जागीर बादशाह हुआ, उसे इस मंदिर का पता लगा तो उसने बहुत कोशिश की इसको खड़वाने की, अच्छा, हाथियों से खिंचवाने की, जंजीरें बांधी थी, फिर इसके ऊपर घन चलवाए।
अच्छा। तो यहाँ खून की धारा निकलने लगी। जब खून की धारा निकलने शिवलिंग लगी के तो ऊपर से, अच्छा। तो फिर जो उन्होंने जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवलिंग के ऊपर जब जहांगीर बादशाह ने यहाँ पर अपने सैनिकों से खिंचवाना चाहा तो उस पर घन भी पड़वाए, तो वहाँ पर खून की धारा शिवलिंग के में से निकली, तो वो छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चले गए तो कुछ दिन बाद उनका वजीर ने सुना कि वहाँ की ऐसी स्थापना है, ऐसी व्यवस्था है, तो वो यहाँ देखने आया। तो यहाँ एक संत रहते थे मोहनपुरी नाम के, तो यहाँ एक दीवार थी जहाँ पर हम बैठे हैं, बगल में दीवार थी, वो दीवार के ऊपर ये दीवार हमारी उठी हुई है। तो इस दीवार से उन्होंने कहा कि आप इस वजीर के सामने चल के बताओ इसको ये क्या समझता है अपने आप को। तो वो दीवार 10 कदम चली तो वजीर ने वहीं अपना हाथी बिठा दिया जहाँ पर फुलवा गाँव है। अच्छा, वजीर हाथी से आया था। हाँ। और उस पे ये गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो वो दीवार आगे बढ़ी, आगे चलने लगी। जी, कितनी बड़ी महिमा है यहाँ की। मैं बताना चाहूँगा कि वो जहांगीर का जो वजीर था वो हाथी से आया था यहाँ पर इस मंदिर पे। तो यहाँ की जो जो गुरु जी थे वो मोहन जी, तो वो दीवार पर बैठे हुए थे। तो वो दीवार से बोले कि जब ये इतनी दूर से आया है तू भी आगे बढ़, तो वो दीवार आगे बढ़ गई थी। इतनी बड़ी ये यहाँ की महिमा है। आज भी यहाँ लोग जो मन में सोचते हैं उनका कार्य पूरे होते हैं। अच्छा, और यहाँ उसके पर बाद शिवरात्रि वगैरह बहुत, शिवरात्रि भयंकर बड़े रूप से मनाई जाती है। और सावन में जितने भी सोमवार होते हैं उस सोमवार में यहाँ मेला चलता है। बराबर लोग यात्री आते रहते हैं, कांवर वगैरह भी चढ़ती हैं। उस समय जब वो वजीर जो है ने देखा है कि ये दीवार चल रही है, तो उसने 500 बीघा जमीन इसके मंदिर के नाम से लगाई। अच्छा, उस वजीर ने। उसके बाद में यहाँ पूजा अर्चना चलती रही, यहाँ कई महंत बदलते रहे। हम और कुछ पीढ़ियों से हमारे जो परदादा वगैरह जो गुरु बोलते हैं वो रहे यहाँ पर। उनके बाद में हमारा नंबर आया होगा। आजकल मैं यहाँ पर सेवा अर्चना पूजा करता हूँ और मेरी मेहनत आई है। जी, मैं आपको यहाँ की विशेषता के बारे में अभी गुरुजी ने जो बताया है कि ये महाभारत काल से यहाँ पर बना हुआ है। पांडव लोग जो अज्ञातवास में थे वो यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने ही इस मंदिरों का निर्माण किया है, बनवाया था। जहाँ पर एक जहांगीर नाम का जो शासक था उसने यहाँ पर ये मूर्ति को, प्रतिमा को हटाने का बहुत ही प्रयास किया। और ये यहाँ पर हटाना चाहा, हाथियों से, कई हाथियों से खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग की प्रतिमा जो है वो टस से मस नहीं हुई। और यहाँ पर का बहुत ही मुगलों ने प्रयास किया कि ये प्रतिमा को यहाँ से हटा दिया जाए, ये मंदिर यहाँ पर ना रखा जाए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए।